कहिए कैसे हैं आप। एक लेडी, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो वर्किंग है, चाहे वो ऑफिस जाती है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम करती है, काम बहुत होते हैं उसको घर के। मतलब इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, उसको दिक्कत परेशानी शुरू हो जाती है और इस वजह से उसको टेंशन आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वो सिर्फ एक बात का ध्यान रखे तो काफ़ी हद तक ये टेंशन, ये प्रॉब्लम उसकी कम हो सकती है और इसी के साथ साथ उसकी लाइफ भी बेहतर हो सकती है। आप ये बताइए, मतलब ये देखिए कि एक हाउसवाइफ का क्या कहना है, मतलब क्या काम होते हैं, किस वजह से इतना स्ट्रेस होता है। हाउसवाइफ का ये कहना है कि इतने काम की पूछो ही मत, मतलब सारा दिन निकल जाता है। वो तो अच्छी बात है कि वो खुद आती जाती है, क्या सांसें, वरना हमें तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। मतलब इतनी बिजी रहती हैं हाउसवाइफ्स और उसके बाद भी मतलब सारा दिन सुबह से रात तक लगी रहती हैं, उसके बाद भी कोई खुशी नहीं होता, फैमिली मेंबर्स खुशी नहीं होते। वहीं जो वर्किंग लेडी है उसका क्या कहना है, कितना काम करती हूँ मैं, भागम भाग रहती है सुबह से लेकर, मतलब बस ये करना है, घर का निपटा के फिर ऑफिस भागना है। चाहती हूँ, जो वर्किंग लेडी है वो क्या कहती है कि चाहती हूँ मैं कि भाई मैं 100% दूँ, ऑफिस में भी 100% दूँ, घर पे भी 100%। नहीं हो पाता, फिर कोई खुशी नहीं रहता। ऑफिस वाले देखो उनका मुंह फूला रहता है, जी आप तो टाइम नहीं देते, आप काम नहीं करते, ये काम रह गया, वो काम रह गया। और घर वाले अलग से, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ये तो हुई हाउसवाइफ और जो वर्किंग लेडी है उनकी प्रॉब्लम्स। अब कॉमन प्रॉब्लम क्या है इन दोनों की, वैल्यू ही नहीं करते भाई। एक हाउसवाइफ है, काम कर रही है ना, करना ही है, फॉर ग्रांटेड ले रखा है भाई। आप तो घर पे रहती हो, आपने करना ही करना है ये काम। अच्छा वर्किंग भी है तो भी उसको करना ही करना है। कई बार जैसे वर्किंग लेडी है, थक गई, वो कह रही है कि भाई मैं थोड़ा सा रेस्ट चाहती हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा, छोड़ दो नौकरी, किसने कहा है नौकरी करने को, ताने देते हैं फिर। अब नौकरी कितनी जरूरी है ये तो पता है फैमिली मेंबर्स को भी, पर बार बार इस तरह से बात करना, इस तरह से ताने मारना, सुनाना। भाई ऑफिस में जाके तुम करती क्या हो, बैठी तो रहती हो, कुर्सी तो तोड़ती हो, और क्या करती हो। अच्छा फिर घर पे काम ही क्या होता है, घर पे करती क्या हो तुम सारा दिन। इस वजह से बहुत टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। अच्छा इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जैसे अपना कोई सपना है, कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे एक लेडी है वो आगे पढ़ना चाह रही है, या फिर कोई हॉबी है या कोई पैशन है, या कुछ नया करना चाह रही हैं, कुछ नया सीखना चाह रही हैं, टाइम ही नहीं है ना, करें तो कैसे करें। मतलब काम इतना, मतलब मरने तक की फुर्सत नहीं है तो और चीजें कैसे सीख लें। तो इस वजह से बहुत दुखी रहती हैं, परेशान रहती हैं। और उनका ये कहना है कि क्या वाकई में कोई ऐसी चीज है जिससे ये सब भी ठीक हो जाए, कोई जादू की छड़ी हो, गिली 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 किया और सब कुछ ठीक हो जाए और हम भी खुश हो जाए, हमारी लाइफ भी बेहतर हो जाए। तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपको पता है पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया में ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लगभग है तो सभी के पास, पर बराबर नहीं है। मतलब किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास बहुत ज्यादा है। जैसे कि पैसा है ना, या फिर नॉलेज, ज्ञान, किसी के पास बुद्धि है, नहीं है। लेकिन एक चीज ऐसी है, सिर्फ एक चीज पूरी दुनिया में जो भगवान जी ने सबको इक्वली दी है, मतलब सबको बराबर दी है। ऐसी क्या चीज है, सिर्फ एक चीज ऐसी है जो सबको बराबर मिली हुई है, और वो चीज है समय। दिन के 24 घंटे सबको इक्वल मिले हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, चाहे वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। 24 घंटे हैं। अगर इन 24 घंटों को, एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं, उनको वो अच्छे से यूटिलाइज करे तो बहुत फर्क पड़ सकता है, उसकी लाइफ बहुत बेहतर बन सकती है। मतलब समय को वो सोना भी बना सकता है और समय को वो सोने में भी गवा सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर एक चीज ऐसी है, और आपको एक चीज और भी पता है कि जो लेडीज हैं, कितना काम करा लो थकेंगी नहीं वो।
काम से नहीं थकती, पर ये जो काम की अव्यवस्था होती है ना, जब प्रॉपर ढंग से नहीं होता फिर थकती है, फिर उनके बस का नहीं रहता। मतलब काम की अव्यवस्था हमें थका देती है। तो अगर वहीं हम काम को सही ढंग से मैनेज करके चलें तो क्या क्या नहीं कर सकते हम ये जो दुखी परेशान हो रहे हैं, अपनी लाइफ को हमने बैड वर्स बना रखा है, ये गुड बेटर बेस्ट हो सकती है। अगर सिर्फ एक चीज का ध्यान ले ले, सिर्फ एक चीज का ध्यान दे दें, और वो चीज है, देखिए अब पहुंची हूं मैं उस बात पर कि ऐसी क्या चीज है। वो चीज है कि हमने एक टू डू लिस्ट बनानी है, और लिस्ट में बनाना है नॉट टू डू लिस्ट। नॉट टू डू लिस्ट मतलब जो काम नहीं करने, लिस्ट उन कामों की बनानी है जो काम मेरा टाइम वेस्ट करते हैं, जो काम मुझे स्ट्रेस देते हैं, जो काम मुझे टेंशन देते हैं, जो काम मेरी एनर्जी डाउन करते हैं, जिन कामों को देख कर 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 मेरे को टेंशन होनी शुरू हो जाती है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उनसे दूर भागने की कोशिश करती हूँ, जो काम नेगेटिविटी लाते हैं, उन कामों की लिस्ट बनानी है। उन कामों की लिस्ट बनाकर और उनको ठीक करना शुरू करना है। ठीक मतलब कि उनसे दूर रहने की कोशिश करनी है। फिर देखिएगा, ये जो मैं कह रही हूं ना, एक बात ये है, वो एक बात कि नॉट टू डू लिस्ट बनाकर उन पर अप्लाई करना है। अब मैं बताती हूं 5 ऐसी बातें, मैंने जितना सोचा मुझे तो 5 बातें निकल के आई मेरे सामने कि क्या क्या बातें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। हाँ, अगर हम उन पर ध्यान दें तो हम अपनी लाइफ बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले फोन, बहुत शौक होता है बात करने का। देखिए लेडीज के 2 ही शौक होते हैं, एक तो गप्पे, एक गोलगप्पे। यहाँ मैं गोलगप्पे की बात नहीं कर रही, मैं गप्पों की बात कर रही हूँ। मतलब जैसे काम कर रही हैं तो फोन आ गया, फोन पे बात करिए। देखिए मैं मना नहीं कर रही कि फोन पे बात नहीं करना, पर टू द पॉइंट करो ना। आप तो लगे रहते हो फोन पे। अच्छा और बताओ, मतलब काम कर रहे हो, काम भी निपटाए जा रहे हो, कंधे पे फोन लगा रखा है, जुटे हुए हो। मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए। टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, एनर्जी लेवल डाउन कर रही है ये बातें। अच्छा फिर क्या होता है, जैसे चलो 5 मिनट 10 मिनट करके, जैसे मम्मी का फोन है, भाभी का फोन है ना, किसी रिश्तेदार का फोन है, अच्छा बात करी 5-7 मिनट, रख दिया। हाँ जी, आपके हालचाल पूछने में कितनी देर लगती है? 5 मिनट में सब हो जाता है। पर जब बात आती है ना, और बताओ, अच्छा उसका सुना क्या, उसके साथ क्या हुआ था, अरे उसका नहीं पता, अपनी जो अपने साथ पढ़ती थी। मतलब ये सब बातें जब चलने लगती है ना, फिर 1-1 घंटा ऐसे निकलता है चुटकियों में, पता ही नहीं लगता टाइम का। अरे अच्छा मैं रखती हूँ, बहुत देर हो गई, बच्चों के आने का टाइम हो रहा, खाना नहीं बनाया। मतलब फिर इस तरह की बातें होती हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है। फिर ये जो बुराई कर रहे हैं ना, इससे आपकी पर्सनैलिटी पर भी नेगेटिव असर पड़ रहा है। आप ये सोच रहे हैं ना कि हम तो बुराई कर रहे हैं उसकी, हम तो बड़े ग्रेट हो गए। ग्रेट नहीं हुए, मतलब जिससे बुराई कर रहे हैं, है ना। पहली बात तो आप जिसकी बुराई कर रहे हैं ना, आपके अच्छे कर्म अगर जो भी हैं आपके, वो उसके पास चले जाएंगे। मतलब मैंने ये कहीं पढ़ा था, बुराई इसलिए भी नहीं करनी चाहिए कि हमारे अच्छे कर्म उसके पास चले जाते हैं जिसकी हम बुराई कर रहे हैं। फिर दूसरी बात कि नेगेटिव असर इसलिए पड़ता है कि आज हम उसकी बुराई कर रहे हैं, कल वो हमारी बुराई किसी और के सामने, मतलब ये बुराई का सिलसिला चलता रहेगा। मतलब एक ये नहीं रहता कि भाई ये सिंसियर है, ये कभी किसी की बुराई में नहीं पड़ती। मतलब एक तो चीज ये है, एक बुराइयां करती रहती है, ये तो इसकी तो आदत ही है, ये तो घंटों बैठ के बुराइयां कर लेती है। तो हमारी पर्सनैलिटी पे पड़ता है नेगेटिव असर। इसलिए बुराई नहीं करनी चाहिए, टू द पॉइंट बात करो। काम बहुत है आपके पास, कहाँ वेस्ट करने में लगे हुए हो? यही तो समझने वाली बात है, इसी को ही ठीक करना है। फिर दूसरी बात, टीवी देखना। टीवी देखने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई सीरियल है, फेवरेट सीरियल होते ही हैं, आधा पौना घंटे का है, चलो देखना है, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए। पर कई बार क्या होता है, 2-2 घंटे लगे हुए हैं टीवी पे, टीवी के सामने बैठे हुए हैं, चैनल चेंज किए जा रहे हैं, अब ये देखते हैं, वो देखते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, या 2-2.5 घंटे की पिक्चर देखी, उठे, भाई बहुत बोर है, बहुत ही बोर है। ये लोग पता नहीं पिक्चरें ऐसी बनाते क्यों हैं, मेरा तो टाइम ही वेस्ट हो गया, मैं तो कल से देखूंगी नहीं। मतलब
ये बोल के उठना, फिर अगले दिन से फिर वही चीज करना, उसका क्या फायदा हुआ? आप देख भी रहे हो, आप बोर भी हो रहे हो, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। इस टाइम में आप पता नहीं क्या क्या वंडर्स कर सकते थे, जितना टाइम आपने वेस्ट कर दिया। या फिर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो इतना वेस्ट करती नहीं हूँ, मतलब जैसे दोपहर को 2 घंटे हो गए, शाम को 2 घंटे हो गए, मैं इतना नहीं करती, मैं अपना एक सीरियल देखती हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं तो उसका भी वाइजली यूज कीजिए, मतलब दिमाग से। जैसे मान लीजिए आप बैठी हुई हैं, आपको ये लगता है कि मेरे पास तो इतना काम है, मैं तो इतना थक जाती हूँ कि मैं तो क्रीम भी नहीं लगा सकती अपने हाथ पैरों पर, तो जिस समय सीरियल देख रहे हैं उस समय लगा ले। या कपड़े प्रेस करने का टाइम नहीं है, जिस समय सीरियल देख रहे हैं उस समय कपड़े प्रेस कर लें, वहीं पे बैठ के प्रेस कर लें, कोई दिक्कत है? सब्जी काट लें, मतलब टाइम से, मैं वाइजली की बात कर रही हूँ। अगर हम थोड़ा सा दिमाग से काम लें कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, सीरियल भी देखना होता है, तो सब्जी वहां लेके बैठ जाए, काटने लग जाए। एड्स कितनी आती हैं, अगर आप टीवी पर सीरियल देख रही हैं, कितनी ऐड आती हैं, उस ऐड में तो आप सब्जी भी जाके छौंक आएंगी। मतलब इतना फर्क पड़ता है, इतना कुछ कर सकती हैं, मतलब ये सब कुछ कर सकती हैं। अगर ये जो हम रोना रोते हैं ना, जो कि मतलब किस लिए होता है? क्योंकि हम प्रॉपर टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे। अगर हम टाइम को प्रॉपर मैनेज कर पाए, उसके हिसाब से चले, तो टाइम ही टाइम है हमारे पास, टाइम ही टाइम है हमारे पास। फिर तीसरी बात आती है कि पड़ोसन पड़ोसन आ गई, या टॉक्सिक रिश्तेदार, वो आगे बैठ गए। अच्छा, बैठे हैं, एक एक 2-2 घंटे बैठे हुए हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इस बीच में तो हम पता नहीं क्या क्या कर लेते, उनके लिए पहले ठंडा, फिर चाय, फिर एक और बार चाय, फिर खाना, मतलब बहुत बहुत टाइम वेस्ट होता है। खासकर जैसे जो पड़ोसन होती हैं, किसी चीज को मांगने के बहाने आ गई, फिर इधर उधर की बातें शुरू हो गई, फिर 1 से 1.5 घंटा, 1.5 से कई बार तो 2-2 घंटे निकल जाते हैं। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। इस बीच में बहुत कुछ कर सकती है, जो हम रोना रो रहे हैं कि टाइम ही नहीं है, बहुत कुछ कर सकती हैं। तो उनको प्लीज करने की बजाय, उनको खुश रखने की बजाय, प्लीज आई एम सॉरी, आज मुझे बहुत काम है, आज मुझे जाना है, या किसी ने आना है, या मेरे को काम करना है, मैं जब भी फ्री होंगी मैं आपको फोन कर दूंगी, आपको बुला लूंगी, या मैं खुद ही आ जाऊंगी आपके घर। मतलब कहना सीखना है, मना करना आना चाहिए। दुख पाएंगी नहीं तो प्रॉब्लम किसको हो रही है, परेशान कौन हो रहा है, टेंशन में कौन घिरे जा रहा है? आप घिरे जा रही हैं। तो क्लियरली, बहुत अच्छे से, मतलब ऐसे नहीं है कि तुनक के या नाराज होके या गुस्सा, बहुत आराम से कि आई एम सॉरी, मतलब हो नहीं पाएगा, मेरे पास काम बहुत है। अगली बार से आएगा ही नहीं, मतलब उसको भी लगेगा कि इसका टाइम ये करती है, ये ज्यादा बातें बूतें नहीं करती, वो चली जाएंगी। एक बार करके तो देखिए, निकल जाइए इस चीज से बाहर कि मैंने मना नहीं करना, वो बुरा मान जाएगी, छोड़िए इस चक्कर में। दुखी आप हो रही हैं, अपना ख्याल तो रखिए। फिर चौथी बात, सोशल मीडिया बड़ा फेवरेट है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, ट्विटर, इन सबको देखना, क्या क्या किया है। जैसे फेसबुक पे देख रहे हैं, अच्छा, इंस्टा पे देख रहे हैं, अच्छा उसने वीडियो डाली, अच्छा उसकी तो बेटी की शादी हो गई, अच्छा उसने नई गाड़ी ले ली, मतलब नई नई चीज़ें, अच्छा वो तो जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, अच्छा, मतलब इस तरह से हाय हाय करते हुए, जिसको देख के आपको स्ट्रेस हो जाए, टेंशन हो जाए, ऐसी ऐसी न्यूज़, ऐसी चीज़ें मत देखिए। हाँ, आपने कुछ क्रिएटिव करना है, आपने कुछ, मान लीजिए आप प्लांटेशन करती हैं, बहुत अच्छे प्लांट्स लगाती हैं, ख्याल रखती हैं, आप उनकी वीडियो बना के वो डालिए। आप कुछ क्रिएटिव, आपने कोई अच्छा थॉट पढ़ा, कहीं पे बहुत अच्छा विचार पढ़ा, आप वो शेयर कीजिए। मतलब 10 तरह की चीजें हैं, 10 तरह की चीजें हैं जो आप कर सकती हैं। पर अगर आप सिर्फ जलने भुनने के लिए, सिर्फ जेलिस के लिए, कि आपको देखते ही जेलिस हो जाती है, आपको टेंशन हो जाती है, घबराहट हो जाती है, उनके तो ये हो गया, हमारे तो ये भी नहीं है, उनके तो ये है, हमारे तो ये भी नहीं है, फिर मत जाइए, प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। फिर आप गई तो बड़े खुशी खुशी हैं, वहां उसके इतने कमेंट्स हो गए, उसके इतने सब्सक्राइबर हो गए, मेरे तो इतने नहीं रहे, मेरा ये हाल, मेरा वो हाल, मैं मेहनत करती हूँ, ये पता नहीं कहाँ से आई है। मतलब नेगेटिव सोच सोच के ना आप बहुत गलत कर रही हैं। अगर आप एप्रिशिएट करती हैं, आप खुश होती हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आपकी
आपकी अगर नेगेटिव सोच है, मत जाइए, प्लीज मत जाइए। फिर 5वीं बात, आपकी सेहत के प्रति जो लापरवाही है ना, वो बिल्कुल नहीं चलेगी। उस वजह से क्या होता है, हम काम ही नहीं कर पाते ना, चाहे वर्किंग है चाहे नॉन वर्किंग है ना। तबीयत ठीक नहीं होगी तो क्या कर लेंगे। जब हम खुद का ही ख्याल नहीं रख पा रहे, खुद को ही खुश नहीं रख पा रहे, तो दूसरों से हम क्या उम्मीद रखेंगे कि हम उनको भी खुश रखेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। तो अपनी जो प्राथमिकता है ना, अपना ख्याल रखना होनी चाहिए, जो कि हम बिल्कुल केयरलेस हैं। मान के चलिए, खुद की दुख तकलीफ तो लगती नहीं है ना। आज ये काम कर लेते हैं, अब अगले वीक दिखा देंगे, 10 दिन बाद दिखा देंगे, बेटी की शादी हो जाएगी तब ये दिखा देंगे। मतलब इतना लंबा टरकाते हैं कि दिखा देंगे, इतनी टाल मटोल करते हैं, जबकि ये प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि आपके भरोसे पूरा घर चल रहा है, मतलब आपकी तबीयत खराब, समझ लो पूरा घर डाउन हो गया, मान के चलो। इसलिए अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कोई नहीं कहेगा कि थक गई आराम कर लो, कोई नहीं कहेगा। आपको खुद अपने दर्द की दवा बननी होगी, खुद। कोई दर्द पूछेगा आके, इस चक्कर में मत बैठे रहना। अपना ख्याल खुद ही रखना है आपको। देखिए, जिस दिन से हमने अपने आप को खुश रखना शुरू कर दिया ना, कोई रुलाने वाला भी नहीं होगा हमें। तो देखिए, ये है वो बात। नॉट टू डू लिस्ट बनानी है, नॉट टू डू लिस्ट। अगर हमने इसको बना लिया, इस पे अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो इससे क्या होगा, एक तो हम खुश रहेंगे, हमारी फैमिली खुश रहेगी, और ये जो हम बोलते हैं ना हमारी वैल्यू नहीं करते, वैल्यू करनी शुरू कर देंगे। क्योंकि हम सब कुछ काम टाइम पे कर रहे हैं ना, टाइम को मैनेज करके चल रहे हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, बहुत टाइम है हमारे पास, और हम अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। देखिए, जो समय का मोल समझता है ना, समय उसको अनमोल बना देता है। और टाइम वेस्ट करना, आपको पता है इसका एक और मतलब क्या होता है, समय वेस्ट करना। अमृत होता है ना, अमृत, उससे अपने पैर धोना, वो है टाइम वेस्ट करना। तो अभी भी समय है, संभल जाइए। आज रास्ता बना लिया, कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी है ये कोशिश, एक ना एक दिन तो जरूर रंग लाएगी। बल्कि मैं ये कहती हूँ, जल्द ही रंग लाएगी, जल्दी आपके चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल लाएगी। जरूर समझिएगा इस बात को। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।